पत्रकारों के लिए राहत, अपराध में दोष मुक्त। स्वतंत्र पत्रकारिता के सिद्धांतों की महत्वपूर्ण जीत। ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली के लगे थे गंभीर आरोप। स्वतंत्र पत्रकारिता की जीत। वारासिवनी न्यायालय ने किया पत्रकारों को दोष मुक्त घोषित। पत्रकार आनंद ताम्रकार और सुधीर ताम्रकार बरी। 9 साल पुराने मामले में आया बड़ा फैसला। माननीय न्यायालय ने कहा, आरोप साबित करने के साक्ष्य नहीं, दोनों पत्रकार पूरी तरह निर्दोष। पत्रकारिता के सिद्धांतों की विजय, न्यायालय का फैसला बना मिसाल। वारासिवनी कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय, मीडिया की स्वतंत्रता पर आया भरोसेमंद फैसला। 2 पत्रकारों को राहत। ब्लैकमेलिंग केस में न्यायालय ने किया पूर्णतः दोष मुक्त घोषित। स्वतंत्र पत्रकारिता की बड़ी जीत, आनंद ताम्रकार और सुधीर ताम्रकार हुए बरी। बालाघाट न्यायालय का अहम फैसला, पत्रकारों पर लगे ब्लैकमेलिंग के आरोप निराधार साबित। 2017 से लंबित मामला खत्म, पत्रकारों को न्याय, आरोप साबित करने में असफल रहा अभियोजन पक्ष। पत्रकारों के पक्ष में आया फैसला, स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता के सिद्धांतों को मिली मजबूती। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में वारासिवनी पुलिस थाने के अंतर्गत सरंडी ग्राम में स्थित रमणीक पावर एंड एलाइड प्रोडक्ट के मालिक हर्ष त्रिवेदी एवं अन्य द्वारा पत्रकार आनंद ताम्रकार एवं सुधीर ताम्रकार पर ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत की गई थी। पुलिस द्वारा उक्त शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 384 के तहत मामला भी दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2017 से माननीय न्यायालय में लंबित प्रकरण में वारासिवनी के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री नेहा बाथरी ने 8 नवंबर 2025 को पारित निर्णय में स्पष्ट कहा है कि मामले में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका, अतएव दोनों अभियुक्तों को पूर्णतः दोष मुक्त किया जाता है। इस प्रकरण में की गई विवेचना के आधार पर माननीय न्यायाधीश ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि दिनांक 1 फरवरी 2017 को थाना वारासिवनी अंतर्गत ग्राम संगंडी स्थित फरियादी हर्ष त्रिवेदी की विद्युत उत्पादन संबंधी उद्योग रमणीक पावर एंड एलाइज में अन्य सहभियुक्त के साथ मिलकर बदनाम करने का भय उत्पन्न करने का सामान्य आशय निर्मित किया, जिसके अग्रसरण में हर्ष त्रिवेदी से अवैधानिक रूप से 1 लाख रुपए उद्यापन करने के आशय से उक्त व्यक्ति द्वारा वन संपदा को नुकसान करने का लेख समाचार पत्र से छपवाकर फरियादी बदनाम करने का भय उत्पन्न किया। माननीय न्यायाधीश महोदया ने RS नायक बनाम AR अंतुले 1986 2 SCC 716 का उल्लेख करते हुए प्रतिपादित न्याय दृष्टांत के आलोक में यह स्पष्ट है कि उद्यापन कारित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उद्यापित किए जाने के उपरांत संपत्ति का हस्तांतरण हुआ हो। प्रस्तुत प्रकरण में 1 लाख रुपए की राशि अभियुक्तगण को नहीं दी गई, परंतु अभियोजन साक्षी यह साबित करने में असफल रहे हैं कि अभियुक्तगण द्वारा 1 लाख रुपए की मांग कर उन्हें उद्यापित किया गया। अतः अभियुक्त आनंद पिता स्व. ठाकुर प्रसाद ताम्रकार आयु 75 वर्ष, सुधीर पिता आनंद ताम्रकार आयु 42 वर्ष, सभी निवासी वार्ड न 12 वारासिवनी जिला बालाघाट को धारा 384 सहपठित धारा 34 भादसन के अपराध में दोष मुक्त किया जाता है। अभियुक्तों की ओर श्री संतोष चौहान अधिवक्ता द्वारा पैरवी की गई। इस निर्णय से न केवल 2 व्यक्तियों के लिए राहत है, बल्कि स्वतंत्र पत्रकारिता के सिद्धांतों की भी महत्वपूर्ण जीत मानी जा रही है। हर्ष त्रिवेदी, जो कि रमणीक पावर एंड एलाइज कंपनी के मालिक हैं, उनके द्वारा अन्य 3 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर मेरे और मेरे बेटे सुधीर ताम्रकार के खिलाफ एक झूठी रिपोर्ट लिखाई और पुलिस के अधिकारियों पर दबाव बनाकर मेरे और मेरे बेटे के खिलाफ धारा 384 के तहत एक मुकदमा
कायम किया गया। उस मुकदमे की सुनवाई 9 साल तक चली और 8 नवंबर को माननीय न्यायाधीश प्रथम श्रेणी ने उस झूठे मामले पर फैसला देते हुए मुझे और मेरे बेटे को दोष मुक्त कर दिया गया। इस झूठे मामले के कारण मुझे मानसिक प्रताड़ना हुई। 9 साल तक चले मामले में मुझे आर्थिक क्षति भी पहुंची और 9 साल तक मैं मानसिक यंत्रणा झेलते रहा। इसके कारण मैं सक्षम न्यायालय में झूठी शिकायत करने वाले हर्ष त्रिवेदी और उनके अन्य लोगों के खिलाफ मानहानि का, आर्थिक क्षति पहुंचाने का और मानसिक यंत्रणा पहुंचाने का मुकदमा बहुत शीघ्र दायर करूंगा। इस फैसले से सैद्धांतिक पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को राहत मिली है। ये आजकल आम बात हो गई है कि कोई भी अवैध काम करने वाला अगर उसके खिलाफ कोई समाचार छपता है तो पत्रकारों के खिलाफ झूठे मामले बना दिए जाते हैं अधिकारियों पर दबाव डालकर। इस फैसले के बाद मुझे उम्मीद है कि पत्रकारों के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाने के पहले अधिकारी निष्पक्षतापूर्वक जांच करेंगे, तभी उसके बाद पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा कायम करेंगे।